ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। जाहिर सा बात है कि अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है तो मैं आपको यहाँ रेलवे के इतिहास के बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैंने इंडियन रेलवे के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले भी 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे जो हमें भारतीय रेलवे के इतिहास से जो जो क्वेश्चन है ना, ये सब का सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर DFCCIL में भाई वहाँ पे इससे भर भरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वहाँ इसका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आइए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है, तो आप मुझे ये बताइए कि भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन सी थी। तो देखो, जो पहली महिला रेल ड्राइवर का बात है ना, तो यहाँ पर इसका 2 आंसर हो सकता है। तो वो 2 आंसर इसलिए हो सकता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर स्टीम इंजन था, फिर उसके बाद आया डीजल इंजन। तो जो स्टीम इंजन था ना, तो जो सबसे पहली महिला रेल ड्राइवर थी जिसने कि स्टीम इंजन चलाया वो थी सुरेखा यादव। और वो पहली महिला ड्राइवर जिसने सबसे पहले डीजल इंजन ऑपरेट किया, उनका नाम था सुश्री ममता कथावला। अब आप देख लीजिएगा कि दोनों में कौन सा दिया हुआ है, कि सुरेखा यादव है या फिर ममता कथावला है। जो भी होगा आप आंसर टिक कीजिए, दोनों सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है, जो कि अटारी बॉर्डर से निकलती है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है। ठीक उसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है। कौन सी गाड़ी? मैत्री एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलता है। अगला है अब प्रथम रेल दुर्घटना। देखो, अब रेल आए है तो अपने साथ दुर्घटना भी लेके आएगा। तो भाई जैसा कि हम लोग आए दिन देखते ही रहते हैं कि भाई रेल दुर्घटना होती रहती है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो रेल दुर्घटना थी वो 25 जनवरी 1869 को हुआ। सबसे पहली रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को हुआ। तो भाई कहाँ हुआ? तो यह हुआ भोर घाट मुंबई पुणे मार्ग में। कहाँ हुआ? भोर घाट एक जगह है जो कि मुंबई पुणे मार्ग पे कहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला है, तो देखो, अब वो कौन सा ऐसा पहला प्रधानमंत्री था जिसने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया? तो वो थे हमारे शास्त्री जी। ये वही शास्त्री जी है जो कि बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं, है ना। तो ये वही हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब इनको रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब ये जिम्मेदारी संभाल ली है, तो उस वक्त कहीं पर रेल दुर्घटना हो गई, तो इन्होंने अपना एक नैतिक फर्ज समझते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस को हम लोग फादर ऑफ रेलवे कहते हैं, नॉट इंडियन रेलवे। जॉर्ज स्टीफेंस को फादर ऑफ रेलवे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे देश में जो सबसे पुराना जो भाप इंजन है ना, जो हमारे देश में जो सबसे पुराना भाप इंजन है उसका नाम है फेयरी क्वीन। क्या नाम है? फेयरी क्वीन। हमारे देश में जो सबसे पुराना भाप इंजन है उसका नाम है फेयरी क्वीन, और इसे बनाया गया था 1855 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1855 ईस्वी में फेयरी क्वीन नामक भाप इंजन का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो देखिए, हमारा शयनयान 2, इसका मतलब ये होता है हमारा स्लीपर बोगी। जो हमारा जो स्लीपर बोगी होता है ना, तो क्या कभी आपने उसमें कभी बर्थ काउंट किया है कि एक डब्बे में कितना बर्थ होते हैं? तो उनका जो संख्या होता है 72 से लेकर 78 तक होता है। आजकल तो 90 तक पहुंच गया है। आजकल का जो रेड वाले जो कोचेज है ना, उसमें 90 तक होता है बर्थ का संख्या। आगे, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया। तो देखो, अब तो लाहौर तो खैर पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो उसके बारे में कुछ हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक ना। तो जब सब कुछ कंबाइन था तो भाई रेलवे तो आया भाई, और वो एरिया मतलब उधर लोग ज़्यादा रहते थे, तो उधर डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक ना भाई। वहाँ पे रेलवे जोन बनाया गया, वहाँ से सब कुछ बनाया गया, स्टेशन आया, वहाँ से सब कुछ हुआ। तो वहाँ पर ही सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो देखो, ये सब कुछ तो ठीक है। अब जैसे कि हम लोग आज के समय में रेल में सफ़र करते हैं, तो हम सफ़र करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेल में बुकिंग करते हैं कि भाई कम से कम हमें एक कंफर्म बर्थ मिल जाए तो भाई हम पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे, होता है ना। तो पहले क्या था कि पहले सब कुछ मैनुअली बुक होता था।
तो मैनुअली बुक होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा एरर भी होता था, है ना। तो इन सबों को मद्देनज़र रखते हुए तो 15 नवंबर 1885 को दिल्ली से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब कि आप काउंटर पर जाके कंप्यूटर के माध्यम से आप कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं, जैसे कि अभी होता है ना कि अगर हम लोग रेल काउंटर पर जाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई टिकट चाहिए, वो फॉर्म भरने के लिए देगा, फॉर्म भर के देंगे, वो फटाफट कंप्यूटर पर टाइप करेगा और टाइप करने के बाद हम लोग को दे देता है। ये इसका शुरुआत हुआ था 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं अगला। तो देखो यहाँ तो चलो ये सब कुछ तो ठीक है। तो भाई अब तत्काल सेवा, अब भाई रेलवे बुकिंग का सुविधा भी आ गया। तो होता क्या है कि टिकट बुकिंग करने के चक्कर में है ना, कुछ बर्थ हमेशा खाली रह जाता है। वो एरर है, वो ह्यूमन एरर है या फिर कंप्यूटर जो है समझ सकते हैं, है ना। तो होता क्या कि हमेशा कुछ ना कुछ सीट खाली रह जाता है, या फिर जो लोग कैंसिल करते हैं तो वो सारे सीटें फिर से भर नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे बर्थ खाली रह जाते हैं। अब भाई रेलवे है तो उसे गाड़ी चलाना है, तो वो घाटा में तो गाड़ी चलाएगा नहीं, तो तत्काल के रूप में वो वैसे सारी सीटों को बेचता है, उन सबों को रिजर्वेशन में डालता है कि आइए आप आके लीजिए। इसी को हम लोग आरक्षण सेवा कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्काल आरक्षण बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में हुई। कब हुई? 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा अगला है पहला एयर कंडीशन। सबसे पहला एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाया गया। डबल डेकर का मतलब समझते ही होंगे, मुंबई में डबल डेकर बस चलती है जहाँ की लोग बस के अंदर बैठते हैं और बस के ऊपर भी बैठते हैं। उसी तरीके से ये भी है, लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि इसमें लोग हर हाल में ट्रेन के अंदर ही बैठेंगे। जो फर्स्ट फ्लोर है थोड़ा नीचे होता है और सेकंड फ्लोर ऊपर होता है, दोनों में आदमी बैठते हैं। तो ऐसा है, जो पहला जो ट्रेन चलाया गया ये 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है। तो देखो जो ये सब तो ठीक है भाई, हमारा देश में रेलवे आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई सबसे पहला रेलवे कहाँ बना, कहाँ चलाया गया कि भाई हमारे देश में पहुँच गया। तो देखो जो सबसे पहले जो रेल है वो इंग्लैंड में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? इंग्लैंड में चलाया गया। और कब चलाया गया? तो वो चला 27 दिसंबर 1825 को। 27 दिसंबर 1825 को विश्व में सबसे पहली बार इंग्लैंड में रेल की शुरुआत की गई। और ये कहाँ से कहाँ तक चला? तो ये चला स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक सबसे पहले विश्व में रेल चला। आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ना, वो है ट्रांस साइबेरियन। क्या है? ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है लिलीलैंड से बल्डिवास्टन तक। कहाँ तक? लिलीलैंड से बल्डिवास्टन तक। चलो ये सब ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? हमारे देश का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कौन है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये क्वेश्चन हमारा लेक्चर 1 में आया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। विवेक एक्सप्रेस नाम की गाड़ी है। विवेक एक्सप्रेस नाम की गाड़ी है जो कि असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। ये भारत का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, सबसे लंबा लाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है। चलो आप मुझे बताइए कि भाई विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन है। कहाँ है सिकन? तो भाई सिकन जापान में है। जापान में एक रेल सुरंग है जिसका नाम है सिकन, जो कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है, सबसे बड़ी रेल सुरंग है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली। तो जो विश्व में जो सबसे पहले जो मेट्रो रेल चला भाई वो भी लंदन में चला। भाई इंग्लैंड बोला हुआ है कि भाई देखो हम ट्रेन लेके आए तो मेट्रो भी हम ही लेके आएंगे, इस पर मेरा ही मोनोपोली चलेगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मेट्रो भी चलाया। उन्होंने मेट्रो चलाया 10 जनवरी 1883 ईस्वी में चला दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है। आप मुझे बताइए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। यहाँ पे कोच का निर्माण किया जाता है। आगे, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है।
कपूरथला पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। आगे चलते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में। ये एक भारत सरकार की कंपनी है जहाँ की रेलवे के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में है। आगे चलते हैं, व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है व्हील एंड एक्सल प्लांट। यहाँ पर रेलवे के पहिए बनाए जाते हैं। आगे अगला है जेएफ एंड कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर विद्युत रेलवे का निर्माण होता है, मतलब विद्युत इंजन का निर्माण होता है। दो जो चितरंजन है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जो नाम जो चितरंजन है भाई, हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक ना, जो कि आते थे पश्चिम बंगाल से। ये बहुत ही फेमस थे। इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम रखा गया चितरंजन, और उन्हीं के नाम पर ये वर्क बनाया गया, और यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। आगे अगला है डीजल लोकोमोटिव, जो डीजल लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है बनारस में। कहाँ? डीजल लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है बनारस में, और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है कहाँ? भाई चितरंजन में। आगे बढ़ते हैं, डीजल कंपोनेंट वर्क पटियाला पंजाब में है। यहाँ पर डीजल इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। तो देखो भाई, डीजल इंजन बन रहा है तो भाई उसका पुर्जा भी बनाना पड़ेगा। तो उसका पुर्जा बनाने का काम दिया हुआ है हमने पटियाला को। पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो देखो, इससे पहले जो भी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और ये प्राइवेट कंपनी है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में है, और ये प्राइवेट कंपनी होकर डीजल इंजन का निर्माण करती है और गवर्नमेंट को सुपुर्द करती है। आगे डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर झारखंड में है। यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। तो देखो भाई, देखो जो डीजल का लोकोमोटिव है ना भाई, एगो है क्वेश्चन के हिसाब से, एगो बंगाल में है और एगो है झारखंड में, और ये दोनों का दोनों जगह डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। अब भारत सरकार इन सबों को धीरे धीरे समेट रही है, क्योंकि भाई भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम लोग जितने भी तरह के जो फ्यूल होते हैं ना, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हम लोग उस पर अपना निर्भरता कम करें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए जो सरकार है अब विद्युत रेलवे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। वो चाहती है कि भाई इलेक्ट्रिक रेलवे आ जाए, ताकि भाई उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा तो लो भाई, हमारा ये स्लाइड ये आज ख़त्म हो गया है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आपसे अगले स्लाइड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए यार।